मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य काव्यप्रकाशस्य प्रथम उल्लासस्य मूलपाठः इदानीं प्रारभ्यते। भवतां भवतीनां च सुस्वागतं, हार्दिकम् अभिनंदनं समूहेऽस्मिन्। आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का मूल पाठ करेंगे। जैसा कि जब हम पुस्तक को ओपन करते हैं यानी खोलते हैं, तब पारायण का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे संस्कृत जगत में या अन्य सभी क्षेत्रों में पारायण करने के कई लाभ होते हैं। पारायण करने से वो वस्तुएं, वो बिंदुएं बारी बार हमारे मस्तिष्क में चलती रहती हैं। साथ ही साथ हमको कंठ भी हो जाता है। उसी क्रम में हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा रही है, इसलिए कंठ करने के लिए अर्थात स्मरण में होवे, इसलिए हम पारायण करते हैं। किसी भी बिंदु का, किसी भी पाठ का, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का पारायण करेंगे। जैसा कि वर्णित है, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवतां ग्रंथकृत परामृशति नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीय मनन्य परतंत्रां नवरसरुचिरां निर्मित मादधति भारती कविर्जयति। एक बार और देखते हैं। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवतां ग्रंथकृत परामृशति नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्रां नवरसरुचिरां निर्मिति मादधति भारती कविर्जयति। नवरसरुचिरां निर्मित मादधति भारती कविर्जयति। अर्थात नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षडरसाः षडरसा न च हृद्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम्। एतद्विलक्षणा तु कविवाङ्ग निर्मितिः अतएव जयति। जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। अर्थात नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाण्यावाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षडरसा न च हृद्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम्। एतद्विलक्षणा तु कविवाङ्ग निर्मितिः अतएव जयति। जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। इहाभिधेयं सप्रयोजनमित्याह। अब आगे प्रयोजन के बारे में बताते हैं कि प्रयोजन क्या है। कहें कि किसी भी काव्य को करने के लिए कुछ न कुछ प्रयोजन होता है। कहा भी गया है, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात प्रयोजन के बिना कोई मंद व्यक्ति, अर्थात जिसका मस्तिष्क काम न करता हो, कार्य न करता हो, ऐसा कोई मानव जिसको सूझबूझ भी ना हो, वो भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। अर्थात किसी न किसी को लक्ष्य करके, किसी न किसी बिंदु को उद्देश्य मान करके वो कार्य करता है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षियों का ये आप्तवचन है। क्या है? कहें प्रयोजनम बिनापि मंदो न प्रवर्तते। अर्थात प्रयोजन के बिना
मंद व्यक्ति भी अर्थात मंद बुद्धि वाला मानव भी कोई कार्य नहीं करता। तो ये काव्यकार लोग हैं। आचार्य मम्मट जी भी यहाँ पे काव्य का प्रयोजन बताते हैं कि वास्तव में काव्य का हमारे क्या प्रयोजन है। हमने काव्य प्रकाश की रचना की तो उसका कुछ प्रयोजन है, तो उस प्रयोजन को बताते हैं। अर्थात काव्यस्य प्रयोजनम इति काव्य प्रयोजन। कहें काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निवृतये कांता संमित तयोपदेश युजे कालिदासादीनामिव यशः। कहें काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, तो कहते हैं कालिदासादीनामिव यशः। कहें कालिदास इत्यादियों की जो यश कीर्ति हुई है, जिनके अब उनका जीवन अभी नहीं है यहाँ वर्तमान में हम लोगों के बीच, लेकिन जो उन्होंने काव्य कृति की है, जो कविताएं, जो काव्य रचनाएं की हैं, जो नाटक को रचा है, वो अब हम सभी लोगों के बीच में है और हम उनके किए गए, उनके द्वारा विरचित ग्रंथों को हम पढ़ते हैं। अर्थात तो क्या है, वह यश और कीर्ति है। इसीलिए कहें क्या कालिदासादीनामिव यशः, कहें कालिदास इत्यादि कवियों का जो यशो कीर्ति है यशः। फिर क्या कहें श्रीहर्षादेह धावकादीनामिव धनम, कहें श्रीहर्ष इत्यादि की तरह जो धन इत्यादि है वो कहें यश से अर्थकृते। कहें राजादि गतोचिताचार परिज्ञानम आदित्यादेह मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम किम अनर्थ निवारणम सकल प्रयोजनम मौलिभूतं समनंतरमेव रसास्वादनम समद्भूतं विगलित वेद्यांतरम आनंदम प्रभु संमित किम। कह प्रभु संमित शब्द प्रधानम वेदादि शास्त्रेभ्यः सुहृत संमितार्थम किम तात्पर्यवत सुहृत संमितार्थम किम तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोः गुणभावेन रसांगभूत व्यापार परतया विलक्षणं यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णनानि पुड़ कविकर्म तत्कान्तेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत वर्णितव्यं न रावणादिवत इत्युपदेशं च यथा योगं कवेः सहृदयस्य च करोति इति सर्वथा तत्र यतनीयम्। इस प्रकार से दो कारिका हम लोगों ने पढ़ा है, दो कारिका का पारायण किया है। पहला कारिका जो है मंगलाचरण को करते हैं। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति, अर्थात आगे कहते हैं नियतकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीयम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती कभिर्जयति। दूसरी कारिका क्या है, काहे आकाव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निवृतये कांता संमित तयोपदेश युजे। इस प्रकार से हम लोगों ने दो कारिका का पारायण किया है और लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सभी को सादर प्रणाम।